नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कमला, बी इंदिरा, सी महाश्वेता या डी पद्मा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों में कमला, इंदिरा और पद्मा, ये तीनों ही लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाश्वेता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, महाश्वेता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत दूत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कबूतर, बी चिड़िया, सी कौआ या ऑप्शन डी कोयल। तो देखिए, बसंत दूत नाम से ही पता चल रहा है, तो बसंत दूत किसका पर्याय शब्द होगा? तो राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन डी, कोयल का। बसंत दूत किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कोयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिख का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए बुद्ध, बी बाढ़, सी तरु या ऑप्शन डी सरोवर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विशिख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, या विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, विशिख पर्यायवाची शब्द होता है तीर का, यानी बाढ़ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बाढ़ का पर्यायवाची शब्द होता है विशिख। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है? बाढ़ का या तीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कांतार, बी आभारी, सी कुलीन या डी सस्य। तो राइट आंसर क्या होगा? अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का पर्यायवाची जानने से पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जंगल का पर्याय आप बताएं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, अरण्य का पर्याय हो जाएगा कांतार। अरण्य, वन, कांतार, जंगल, ये सभी पर्याय शब्द होते हैं। तो याद रखिएगा, अरण्य का अर्थ जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है नदी का। नदी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए सुरसरी या बी सरिता, सी देव नदी या डी सुरभि। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि नदी का पर्याय शब्द क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कुसुम, बी प्रसून, सी अनंग या ऑप्शन डी सुमन। तो पुष्प के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखिए, कुसुम का अर्थ पुष्प के लिए होता है और प्रसून और सुमन पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुसुम, प्रसून और सुमन, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं किसके? पुष्प के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनंग पुष्प यानी फूल का पर्याय शब्द नहीं है। कुसुम, प्रसून और सुमन, ये तीनों ही पुष्प यानी फूल के पर्याय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलोचना का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुलोचना, बी विवाद, सी समीक्षा या ऑप्शन डी बाध्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा सी, समीक्षा राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना का पर्याय शब्द होता है समीक्षा, और भी होते हैं, पर यहाँ पर विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द होगा समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, बी पशुपति, सी चक्रपाणी या डी शंकर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सरल प्रश्न है और सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, चक्रपाणी। राक्षस का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अदृश्य, बी चक्षु, सी दानव या ऑप्शन डी असुचि। तो राइट आंसर क्या होगा कि राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दानव।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राक्षस का पर्यायवाची शब्द होगा दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गजानन, बी विघ्नेश, सी विनायक या डी गोविंद। तो राइट आंसर क्या होगा? भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद। गोविंद यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि गोविंद किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गजानन गणेश जी को कहा जाता है, विघ्नेश भी कहा जाता है और विनायक भी। तो ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं गणेश जी के, और गोविंद यहाँ पर राइट आंसर होगा। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए देव, बी अमर, सी सुर या डी अविनीत। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो देखिए ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, अविनीत। क्योंकि देव भी कहा जाता है, अमर भी कहा जाता है और सुर। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो शब्द हैं वह पर्यायवाची शब्द हैं देवता के। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, अविनीत, जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि अभियोग, बी आक्षेप, सी इल्जाम या डी हमला। तो राइट आंसर क्या होगा? पर्याय शब्द आरोप का कौन सा नहीं है? तो देखिए अभियोग, आक्षेप और इल्जाम ये तीनों ही आरोप के पर्याय शब्द हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हमला। हमला आरोप का पर्याय शब्द नहीं है। सरल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए और सभी को इसका राइट आंसर। निर्बल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सुदृढ़, बी सबल, सी बाहुबली या ऑप्शन डी समुन्नत। तो राइट आंसर क्या होगा? निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी सबल। ये प्रश्न पूछा गया था, परीक्षा का ही प्रश्न है, इसीलिए इसको लिया गया है। पूछा था कि निर्बल का विलोम बताइए, तो ऑप्शन बी राइट होगा, सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाशमय या तमोमय या सी विभावरी या डी सर्वरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ज्योतिर्मय का विलोम शब्द प्रकाशमय तो होगा नहीं, क्योंकि ये पर्याय शब्द है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, तमोमय। तमोमय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिर्मय का विलोम होगा तमोमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विकीर्ण या डी विस्तीर्ण। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विस्तीर्ण। ऑप्शन डी राइट होगा, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर या डी क्षणिक। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सरल प्रश्न है कि दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही होगा अल्पायु। दीर्घायु का विलोम हो जाएगा अल्पायु, ना कि चिरायु। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ही होगा, दीर्घ आयु का विलोम होगा अल्पायु, ना कि चिरायु। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए गलत है, सिर्फ बी ही सही है, अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या कहा जाता है कि जिसके सिर पर चंद्र हो? ऑप्शन ए चंद्रशिखर या बी चंद्र ग्रहण, सी चंद्रधर या डी चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्र है के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा का ही प्रश्न है, आया था, यह पूछा गया था कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर होगा चंद्रशेखर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कीमती, बी अमूल्य, सी बहुमूल्य या डी मूल्यवान। जिसकी कोई कीमत ना हो सके या जिसकी कोई कीमत ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके या ना हो के लिए एक शब्द होगा अमूल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रंथी का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन ए गांव, बी ग्रंथ, सी पुस्तक या डी गांठ। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रंथी तत्सम शब्द है, आपको पता है। ग्रंथी का तद्भव आपसे पूछा गया है तो याद आपको रखना है ऑप्शन डी गांठ। ग्रंथी का तद्भव हो जाएगा गांठ, ना कि ग्रंथ गलत है और गांव भी गलत है। ग्रंथी का तद्भव आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी होगा गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द होगा ऑप्शन ए स्वामी, बी सर्प, सी अस्थि या डी हाथ। तो तद्भव आपको बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन स्वामी तत्सम शब्द है, सर्प भी तत्सम शब्द है और अस्थि भी तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाथ कैसा शब्द है? हाथ है तद्भव शब्द, ना कि तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी राइट होगा। हाथ यहाँ पर तद्भव शब्द दिया गया है, बाकी ये तीन कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रण, बी धर्म, सी विष्णु या डी पंख। तो राइट आंसर क्या होगा? यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न आपको करने के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो का यह प्रश्न आपको करना है, बताइएगा कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। चाहे तो आप इसको एक टेस्ट प्रश्न समझ सकते हैं, यानी आपको ही करना है ये प्रश्न। तद्भव शब्द आपको बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। प्रण होगा, धर्म होगा, विष्णु होगा या पंख होगा। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।